हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल क्वांट्रिक्स। सो कैसे हैं आप सब लोग। आज करेंगे हम आरआरबी पीओ मेंस की एक और क्लास। 5 दिन बच गए हैं लास्ट आपके पास। 5 दिन के लिए 5 मॉक्स, हर रोज आपको एक मॉक मिलेगा। उसमें इसको प्रैक्टिस कीजिए। सभी मॉक एग्जाम रेलिवेंट रखे गए हैं, तो इनको आप जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपको एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है डेटा इंटरप्रिटेशन का। सबसे पहले वीडियो को पॉज कर खुद से करने का ट्राई करना, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना, उससे आपको बेनिफिट होगा। तो इसमें कहता है कि read the following paragraph and table carefully and answer the questions given below. Paragraph given below shows the quantity of ore extraction by two different companies in 4 different years, and table given below shows percentage of type A extraction of कंपनी एक्स। सो हमें दो कंपनियां दे रखी हैं एक्स एंड वाई, और उसके हमें कुछ डेटा दे रखे हैं 4 डिफरेंट ईयर्स के। ठीक है, ए एंड बी पे। उसके अलावा एक टेबल, इसके अंदर टेबल भी है। ये टेबल जिसके अंदर हमें दे रखा है परसेंटेज ऑफ ए टाइप्स ऑफ एक्सट्रैक्शन और ऑब्स्ट्रक्शन और क्वांटिटी ऑफ बी टाइप और एक्सट्रैक्शन ऑफ कंपनी वाई। सो ए के परसेंटेज दे रखे हैं हमें कंपनी एक्स के, और बी के अंदर और वाई कंपनी वाई के अंदर बी का डेटा दे रखा है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल एग्जाम रेलिवेंट है, इस तरह का डीआई आपको एग्जामिनेशन में मिलेगा। जो ज़्यादा टफ नहीं होता, वो थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। इसको देखते हैं। सबसे पहले हम इसके एक टेबल बना लेते हैं। इसमें दो कंपनियां दे रखी हैं एक्स एंड वाई, उसके 4 ईयर्स दे रखे हैं 12 से 15। यहाँ सबसे पहले हम इसकी एक टेबल बना लेते हैं। 2012 से 13, 14 एंड 15। ठीक है, इसमें दो कंपनीज हैं एक्स एंड वाई। यहाँ पे आ जाएगा उसका एक्स एंड वाई का टोटल आएगा। एक्स एंड वाई के अंदर टाइप ए एंड टाइप बी, सेम इसमें भी टोटल टाइप ए एंड टाइप बी। ठीक है, अब टोटल तो हमें यहाँ पे दे ही रखे हैं इसके कंपनी एक्स और कंपनी वाई का। इस कंपनी एक्स और कंपनी वाई को मान लेते हैं, और जो जितना परसेंटेज दे रखे हैं उसको भी निकाल लेते हैं। और पहले मैं ऐसे इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि जब क्वेश्चन करते हैं तो बाद में निकालेंगे तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, इसलिए बेनिफिट यही है कि पहले निकालो सारा। सो कंपनी इसमें एक्स में देखते हैं जो 2012 में है, उसमें है 150, 180, 350, 240। 12 में है 150, 180, 350 और 240। ठीक है, उसके बाद कंपनी उसमें दे रखे कि कंपनी ए के परसेंटेज दे रखे हैं हमें। तो इससे हमें कंपनी ए का भी मिल जाए, टाइप ए का भी मिल जाएगा। कंपनी एक्स में टाइप ए के कितने प्रोडक्ट हैं, तो ये मिल जाएगा 40% है, तो ये हो जाएगा 60, 50% है तो ये हो जाएगा 90। और फिर ये 60% है तो ये हो जाएगा 210। फिर इसका 3/4 हो जाएगा 180। एंड इसमें टाइप 2 निकल जाएगा, इसके अंदर टाइप 2 होता है 90, देन 90, 140, 60। उसी तरह कंपनी वाई भी है। कंपनी वाई का भी डेटा हम ऐसे निकालते हैं। कंपनी वाई का डेटा जो ग्राफ के अंदर दे रखा था वो ये है 90, 120, 160। उसके बाद कंपनी वाई के अंदर हमें टाइप बी दे रखा है। टाइप बी की एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है, तो एग्जैक्ट वैल्यू टाइप बी की है तो उसमें टाइप ए की वैल्यू भी निकल जाएगी इसमें। तो जो टाइप बी की वैल्यू है वो है 30, 135, 75 एंड 90। ठीक है, तो इसमें निकल जाएगा 60, यहाँ हो जाएगा 75। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 45 एंड फिर यहाँ हो जाएगा 70। सारी टेबल आ गई। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो जब पहले टेबल निकाल लेते हैं तो उससे ज़्यादा इजी हो जाते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन हमें ये कहता है कि टोटल क्वांटिटी ऑफ टाइप ए और एक्सट्रैक्शन by company by Y in 2014 and 2012 together is what percent of the total quantity of B type or extraction by X in 2014 and 2015। सो टाइप ए के जो 2014 और 15 के हैं कंपनी वाई के अंदर। सो कंपनी वाई में टाइप ए 2014 और 15, ये कंपनी वाई के टाइप है 2014 और 15 में। तो ये तो हो जाएंगे 115 टोटल, 45 और 70। व्हाट परसेंट ऑफ टोटल क्वांटिटी बी का कंपनी एक्स के अंदर 14-15। अच्छा, ए का 2014 एंड 2012 का था। ए का 2014 और 2012, ये था ए का 2014 और 2012 का। ये था 105 था।
105, और बी का था 2014-15 का कंपनी एक्स में, 2014-15 का कंपनी एक्स में 200। इसका परसेंटेज पूछा था इसने, तो इसका परसेंटेज आ जाएगा 52.5%। सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ तुमको डेटा निकालना। हाँ, जितना जल्दी और जितना एक बार में कोशिश करना वहाँ पे कि डेटा निकल जाए सही सही। इस क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें कहते हैं कि बी टाइप और ऑब्स्ट्रक्शन बाय कंपनी एक्स इन 2013 एंड 2011 का रेशियो दे रखा है 18:13। इफ द ए टाइप और ऑब्स्ट्रक्शन by company X in 2015 20% more than 2011, then find the ratio of total quantity of obstruction company X in 2011 and total quantity of obstruction in Y in 2014। ठीक है, यहाँ में कुछ डेटा दे रखा है नए कंपनी का। तो इसमें क्या रखा है, जो टाइप बी है एक्स की 2013 में एंड 2011 में, उसका रेशियो है 18:13। अब टाइप बी एक्स 2013 और 2011, अब देखो एक्स की जो टाइप बी है जो 2013 की है वो तो 90 हमको दे रखी है, इसका तो हमें नंबर दे रखा है 90 एग्जैक्ट, जो कि एक्स की है 2013 में। अब इसका हमें को मिल जाएगी एक्स की 2011 की। ठीक है, ये हो जाएगा 18 पॉइंट, ये हो जाएगा 65। ठीक है, अब उसके बाद हमको दे रखा है कि टाइप ए, ये टाइप बी की बात हो रही थी, अब टाइप ए की बात कर रहे हैं। टाइप ए और ऑब्स्ट्रक्शन इन एक्स इन 2014 20% मोर देन 2011, जो 2015 में है वो 20% मोर देन है 2011 से। तो ए की जो 2015 में है, ए एक्स 2015, ए एक्स 2015 कितनी है 180, तो ए एक्स 2015 में थे 180, ये 20% ज़्यादा है किससे 2011 से। हमको 2011 की फाइंड करनी है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 150। ए एंड बी दोनों के आ गए यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 215। ठीक है, अब उसके बाद हमको क्या पूछा, हमें पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ एक्सट्रैक्शन कंपनी एक्स इन 2011, जो 2011 की हमने ये फाइंड कर ली, एंड टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑल एक्सट्रैक्शन बाय कंपनी वाई इन 2014। तो कंपनी वाई की 2014 से इसका रेशियो फाइंड करना है। हाँ, तो कंपनी वाई की जो 2014 में है वो है 120, वो है रेशियो में 120। तो इससे हमको रेशियो मिल जाएगा इसका, तो इसका देखते हैं क्या रेशियो बनता है। ये हो जाएगा, हाँ 43:24। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 43:24। थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ी है और नंबर ज़्यादा है, तो हमें बार बार बैक करके देखना पड़ता है। एग्जामिनेशन में आपके पास शीट पे सारी टेबल्स लिखी होंगी, तो उसमें आपको इतना टाइम नहीं लगेगा शायद। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एवरेज the average of type A or construction by company X in 12, 13 and 17, 12, 13 and 17, जो कि टेबल में हमारे पास 15 तक का डेटा है। सो जो इनका जो एवरेज है तो इनका टोटल निकल जाएगा 12, 13 एंड 17 का, ये हो जाएगा 219। देन टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑल एक्सट्रैक्शन बाय कंपनी X in 2017। सो जो X की बात चल रही है, ये सारी बात X की चल रही है, तो X की जो 2017 है वो 1.5 टाइम ऑफ Y in 2015। सो कंपनी Y की 2015 में कितने हैं, ये भी हाँ ए टाइप की बात करें, ए के 20 वाई के 2015 में, ए के वाई के 2015 में 160, तो ये ए के वाई के 2015 में 160, उसका 1.5%, तो ये हो जाएगा 240। एक मिनट, 214 द टोटल क्वांटिटी ऑफ फॉर एक्सट्रैक्शन कंपनी एक्स इन 27 1.5 टाइम ऑफ कंपनी वाई इन 2015। अब इसके अंदर ये तो टोटल तो आ गया था इसका हमारा, जो तीनों का टोटल था 219। ठीक है, उसके अंदर हमको दे रखा था कि इसके बाद द टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑर्ग एक्सट्रैक्शन कंपनी एक्स इन 2017 1.5 टाइम ऑफ कंपनी वाई इन 2015। ए के वाई के 2015, ए के वाई के जो 2015 में है वो है 70 है, वो उधर देख लिया। ए के वाई के जो 2015 में वो है 70, तो 70 का 1.5 में 35 और ऐड कर दे तो ये देगा 105। तो यानी एक्स ये 17 की वैल्यू आ रही है 105, जो कि है ए की। ठीक है, कंपनी ए की, टाइप ए की, कंपनी वाई की। अब हमें पूछा फाइंड द टाइप बी एक्सट्रैक्शन ऑफ कंपनी एक्स इन 2017। तो जब टोटल इसके अंदर हमको पता, हाँ इसमें हमको ये तो मिल गया था 105। एवरेज ऑफ टाइप ए और एक्सट्रैक्शन बाय कंपनी एक्स इन 3 साल का दे रखा है, एंड टोटल क्वांटिटी ऑफ और एक्सट्रैक्शन कंपनी वाई इन 20।
अच्छा ये हमको टोटल दे रखा है इसका 105। इस क्वेश्चन को दोबारा से करते हैं। तो अब इसके अंदर अब हमें एवरेज दे रखे हैं, तो जो कि एवरेज हो जाएगा हमारा एक्स, जो कि कंपनी एक्स का हो जाएगा 2012 का, 12 का, 13 का एंड 17 का, ये हो जाएगा 219। ठीक है, ये एवरेज ऑफ टाइप ए का है, एक्सट्रैक्शन कंपनी में ये टाइप ए है। ठीक है, अब उसके बाद हमें दे रखा है द टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑर्ग एक्सट्रैक्शन कंपनी एक्स इन 2017 1.5 टाइम ऑफ कंपनी वाई इन 2015। सो कंपनी वाई की जो 2015 में है, कंपनी वाई की 2015 में है 160, उसका दे रखे हमें 1.5 टाइम, तो 160 का 1.5 टाइम, तो ये कितना हो जाएगा 240। ये हमारे पास 240 जो है ये कंपनी वाई का है, 2017 का, कंपनी वाई का 2017 का। ठीक है, और अब हमें टाइप ए का 2000 एक्स का 2012 और 13 का डेटा हमारे पास क्वेश्चन में है। ए एक्स का 2012 और 13 का हो जाएगा 150, 60 और 90, तो इसमें से ये इन दोनों का डेटा है 150, तो 17 का जो डेटा बचेगा वही हो जाएगा, ये हो जाएगा 69। ये है कंपनी ए का, और यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया है टोटल का। और अब हमें फाइंड करना है टाइप बी का, तो टाइप बी का क्या हो जाएगा, ये जो टोटल है 240 में से 69 लेस कर देंगे जो टाइप बी का आ जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा एक 171। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 171 करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल बी टाइप ऑफ ऑर्ग एक्सट्रैक्शन बाय कंपनी एक्स इन 2013-15 एंड सम ऑफ द टाइप ए ऑर्ग एक्सट्रैक्शन बाय कंपनी एक्स इन 2012 एंड टाइप ए एक्सट्रैक्शन इन 2014। तो उसका डिफरेंस पूछा, सबसे पहले तो बी का पूछा 2000, बी का एक्स में 2013 और 15 का। सो बी का एक्स में 2013 और 15 का, 13 और 15 का बी का एक्स में है 150, ये अपना सब 150। और उसके बाद हमको पूछा कि सम ऑफ टाइप ए का जो है एक्स में 2012 और ए का वाई में 2014। ए का एक्स में 2012, ये रहा, ए का एक्स में 2014 45 और 60, तो ये हो जाएगा 105। इनका डिफरेंस पूछा है इसने, ये है 45। गॉट इट। ये क्वेश्चन ईजी है, क्वेश्चन टफ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ी सी है, वो भी नंबर्स की है। अगर आप नंबर्स को वहाँ थोड़ा सा ध्यान से टाइम देके करते हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, अदरवाइज इसमें गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरह की एक डी आपको मिलती है। अब नेक्स्ट डी अपन चलते हैं उस पर, ये है हमारी कैसलेट डी। देखो कैसलेट डी एग्जामिनेशन में मिलती है, प्रीलिम्स में भी आपको मिलती है, मेंस में भी मिलेगी। सो कैसलेट डी जब मेंस में आती है और ये इतनी टफ नहीं होती जिसको देख के लोग छोड़ देते हैं, ये करने लायक होती है। सो इस तरह की डी को हमेशा करना। और देखते हैं इसमें क्या है, इसमें दे रखा है कि टोटल नंबर ऑफ सोल्ड फ्लैट्स दे रखे हैं सोसाइटी ए की 1.5 अमाउंट है, 3 सोसाइटी है इसमें, आई थिंक ए बी एंड सी, और फ्लैट्स दे रखे हैं सोल्ड अनसोल्ड के। तो इसका टेबल बनेगा, एक टेबल बनाते हैं यहाँ पे, फिर इसको सॉल्व करते हैं। जब भी टेबल बन रहा हो तो उसको टेबल बना लें, जितना जल्दी टेबल बनाओगे ना उतना आपको समझने में आसानी होगी, बाद में डेटा इधर उधर हो जाता है। तो ये सोल्ड, ये है अनसोल्ड। ठीक है, तो इसके अंदर अब हमें कह रहा है टोटल नंबर ऑफ सोल्ड फ्लैट्स इन सोसाइटी ए, टोटल नंबर जो सोल्ड है 1.5x मोर देन द अनसोल्ड फ्लैट्स इन सेम सोसाइटी। 1.5x मोर है, तो अगर अनसोल्ड में मान लेते हैं वाई है, तो फर्स्ट में सोल्ड हो जाएंगे इसके वाई प्लस 1.5x। एंड ऑल फ्लैट्स वर सोल्ड इन सोसाइटी सी while the number of sold flats in society B is 42। ये तो हमें एग्जैक्ट डेटा दे रखा है सोल्ड फ्लैट्स इन सोसाइटी बी को 42 विच इज 3/10 और टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स सोल्ड एंड अनसोल्ड इन सोसाइटी सी, ये 42 है, ये 3/2 है, 3/10 है, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 10 तो 70। ये जो टोटल फ्लैट्स हैं इसके अंदर 140। तो जी ये टोटल फ्लैट्स दे रखे हैं, ये हमें सोसाइटी सी के यहाँ टोटल फ्लैट्स मिल गए, क्योंकि जो कह रखा है कि बी के सोल्ड में है वो उसका 3/10 है, तो यहाँ रहेगा टोटल फ्लैट्स आ जाएंगे हमारे पास यहाँ पे सी में 140। ठीक है, अब उसके बाद हमको कह रखा है if we double the number of flats sold and unsold in society A, then the total number of flats sold and unsold in all the 3 societies becomes 612। बट अगर हम एक को डबल करते हैं तो उसके बाद कह रखा है टोटल अनसोल्ड फ्लैट्स इन सोसाइटी भी, अनसोल्ड भी दे रखे हैं, तो सोल्ड भी आ गया, अनसोल्ड भी आ गया, तो टोटल मिल जाएगा यहाँ से हमको, ये हो जाएगा 120। ठीक है,
अब हमें इनका टोटल दे रखा है तीनों का, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि अगर हमारे को ए को डबल कर लेते हैं, तो अगर मैं ए को एक बार ए मान लूँ, स्मॉल ए, तो ये कंडीशन इस तरह से बन जाएगी कुछ 2a प्लस 260 इक्वल टू 612। ठीक है, तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी 352/2, ये आ जाएगा यहाँ से 176। ठीक है, तो यहाँ से हमको टोटल मिल जाएंगे जो फ्लैट्स हैं 176। ठीक है, अब उसके बाद हमको ये कहा है कि सोल्ड एंड अनसोल्ड की एक कंडीशन थी इसमें, अगर सोल्ड जो सोल्ड है वन सोल्ड से 1.5x ज़्यादा है। अब 1.5x ज़्यादा है तो उसमें हमको एग्जैक्ट वैल्यू मिल नहीं सकती ना सोल्ड की ना अनसोल्ड की, क्योंकि उसमें जो नंबर्स हैं वो y एंड y प्लस 1.5 है। इसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, x भी है y भी है, तो एक की वैल्यू होती तो अभी सोचते हैं किसी की वैल्यू है ही नहीं यहाँ पे हमारे पास। देखते हैं क्वेश्चंस में कुछ मिल जाएगा, अदरवाइज ये टेबल तो इतना ही बनेगी। तो चलते हैं क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि आउट ऑफ द टोटल अनसोल्ड फ्लैट्स इन सोसाइटी बी 28 वर सोल्ड, देन फाइंड द रेशियो ऑफ अनसोल्ड फ्लैट्स इन सोसाइटी बी नाउ टू द टोटल सोल्ड फ्लैट्स इन सोसाइटी बी एंड सी टुगेदर। ओके, अब अगर ये कह रहा है कि जो सोसाइटी बी के अनसोल्ड फ्लैट्स है उसमें से 28 फ्लैट्स अगर सोल्ड हो जाते हैं, यानी इसमें से 28 फ्लैट्स कम हो जाते हैं बी में से। उसके अलावा हमारे को सी का कुछ डेटा नहीं दे रखा था इसके अंदर। इफ वी डबल द फ्लैट्स, कुछ ना कुछ तो दिया होगा। हाँ, ऑल द फ्लैट्स वर सोल्ड इन सी व्हाइल द नंबर ऑफ सोल्ड, ऑल द फ्लैट्स वर सोल्ड इन सी, यानी सारे फ्लैट सोल्ड हो चुके हैं, तो सी की भी सोल्ड है 140 एंड इसका भी आएगा 0। ठीक है, अब क्वेश्चन हमें कह रहा है कि इसमें 28 फ्लैट अनसोल्ड में से सोल्ड हो जाते हैं, तो यहाँ पे बच जाते हैं ओनली 50 बच जाएंगे, क्योंकि 28 तो लेस हो जाएगा, तो जो 28 लेस हो जाएगा वो इधर आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ देखो 70 फ्लैट तो ये हो जाएंगे और 140 ये हो जाएंगे। ये मैं बी की और सी की बात कर रहा हूँ सोल्ड की, और जो अनसोल्ड यहाँ बचेंगे तो बचेगा वो बचेगा हमारा 58। ठीक है, उसके बाद हमको क्या पूछना है, हमको ये इसमें बताना है कि देन फाइंड द टोटल अनसोल्ड फ्लैट्स इन सोसाइटी बी, तो अनसोल्ड फ्लैट्स सोसाइटी बी में बचेंगे 50। नाउ द टोटल सोल्ड फ्लैट्स इन सोसाइटी बी एंड सी टुगेदर, सो बी एंड सी में टोटल सोल्ड फ्लैट्स कितने हैं 70 और 140, तो ये हो जाएगा 210, तो इसका रेशियो आ जाएगा 5:21। ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर, 5:21। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि इफ द टोटल नंबर ऑफ सोल्ड फ्लैट्स इन सोसाइटी डी 1/4 ऑफ टोटल फ्लैट सोल्ड एंड अनसोल्ड इन सोसाइटी ए। अच्छा, सो डी में जो टोटल फ्लैट्स है वो 1/4 है सोसाइटी ए के। सोसाइटी ए में कितने फ्लैट्स थे 176 थे, तो डी में उसका 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 44 फ्लैट्स हैं। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सोल्ड फ्लैट्स इन डी एंड सी। ये 1/4, हाँ, तो ये सोल्ड है डी के ना, तो हमें डिफरेंस बताना है सोल्ड का डी एंड सी के। सी में है 140, तो हमारे पास यहाँ था 44 और सी में है 140, तो 140 में से 44 लेस हो जाएंगे, 96 फ्लैट का डिफरेंस आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर, 96। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये थी डीआई, छोटी सी कैसे डीआई थी, और अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसे क्वेश्चंस डेली आते रहें। और 5 दिन बचे, डेली मॉक होगा चैनल पे, आप उसको फॉलो करें, ये आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अर्थमेटिक पे। इसमें वो कह रहा है कि बोट ट्रैवल 3x/5 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम एंड 2x/5 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 12 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है वो 8 किलोमीटर पर आवर है, and time taken by boat to cover given distance in 14 hour more than the time taken by boat to cover given distance downstream। ठीक है, अब इसके अंदर हमें कोई डिस्टेंस दे रखा है डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम स्पीड का। उससे पहले हमको देखते हैं कि बोट की स्टिल वाटर की स्पीड दे रखी है 12 किलोमीटर पर आवर एंड बोट की स्ट्रीम दे रखी है 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो उससे उसकी डाउनस्ट्रीम स्पीड निकलेगी 20 किलोमीटर पर आवर एंड अपस्ट्रीम स्पीड निकलेगी 4 किलोमीटर पर आवर। अब उसके अंदर हमको ये दे रखा है कि किसमें टाइम किसमें ज़्यादा लगता है, 2x/3 है, हाँ, ये 2x/5 किलोमीटर अपस्ट्रीम पे जाता है। तो इस और अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है इसकी 4 किलोमीटर पर आवर है अपस्ट्रीम की स्पीड। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x/4 किलोमीटर ना, हाँ, तो ये देखो 4 × 5 क्योंकि दे रखे हैं इसमें 5 इसलिए। और जो डाउन स्ट्रीम की स्पीड है वो है 3x
अपॉन 5 इंटू 20, और इसमें डिफरेंस इसको लगता है 14 आवर का डिफरेंस लगता है इसको, ठीक है। तो ये आ जाएगा 20 100, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 100, 10x माइनस 3x इज इक्वल टू 14। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1400 अपॉन 7, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 200। और अब हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बोट इन डाउन स्ट्रीम। अब डाउन स्ट्रीम में बोट कितना डिस्टेंस फाइंड कर रही, ये थी 3x/5, और x की वैल्यू अब हमको मिल गई जो कि 200 है, तो ये हो जाएगी 3 इंटू 200 अपॉन 5, 120 किलोमीटर। तो डाउन स्ट्रीम में जो टोटल डिस्टेंस को कवर करता है वो है 120 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ई इज आवर राइट आंसर। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए टू द बी 1:3, and 1 year ago age of C was twice the age of A at that time. If B is 21 year older than C, then find the ratio। A की डेटा जो एग्जैक्ट दे रखे है वो है B is 21 year older than C, ठीक। उसके अलावा प्रेजेंट एज का रेशियो दे रखे है A एंड B का, x और 3x। वन और 3 करते हैं एक बार इसको ना, क्योंकि उसमें आगे कंप्लीट दे नहीं रखा, ठीक है। उसके बाद हमें दे रखा है कि 1 year ago age of C was 1 year ago age of C was twice the age of A that time। 1 year ago जो C की एज थी वो twice the age of A that time, ठीक है। और B is 21 year older than C दे रखे ना। तो इसमें हमको मानना पड़ेगा ना पहले, ऐसे तो कुछ 1 साल पहले का दे रखा है उसके अंदर, एग्जैक्ट तो दे नहीं रखा उसमें। B is 21 year older than C, इसको मैं अगर x मान लूँ, इसको मैं मान लूँ 3x, तो यहाँ C हो जाएगा 3x माइनस 21, और ये कह रहा है 1 year ago age of C, एक साल पहले दे रखी है C की एज, तो C की एज हो जाएगी 3x माइनस 22, ठीक है। और उसके बाद दे रखी है हमको ट्वाइस द एज ऑफ ए एट दैट टाइम, तो ए की एज हो जाएगी 1 साल पहले ए की एज हो जाएगी x-1, तो ये जो इनका दे रखे है अपने को 2:1, ट्वाइस दे रखी है ना, ट्वाइस दे रखी है, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 3x माइनस 22, तो यहाँ आ जाएगी अपनी x इज इक्वल टू 20, x की वैल्यू आ गई 20। अब हमको फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो प्रेजेंट एज ऑफ b, तो a की प्रेजेंट एज हो जाएगी 60 एंड c आफ्टर 3 ईयर्स, तो c की हो जाएगी यहाँ से 60 39, और हमको चाहिए 39 से भी कम चाहिए, क्योंकि इसमें यह 42, क्योंकि 3 साल बाद है ना, तो ये हो जाएगा 60 और 42 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10:7, 10:7 है। हाँ, ऑप्शन नंबर ई इज आवर राइट आंसर, 10:7, दिस इज आवर राइट आंसर, क्योंकि उसकी एज 3 साल बाद की पूछी है सी की। करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि इफ द मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन इज 30,000 and he spent 8% in rent and A plus 5% in EMI, he spent 45% of the remaining income in education। ओके, सो एक सिचुएशन दे रखी है जिसमें एक पर्सन की मंथली सेविंग दे रखी है, मंथली इनकम दे रखी है 30,000 की, A% तो उसको रेंट पे लेता है, A प्लस 5% वो EMI पे इन्वेस्ट करता है, एंड 45% ऑफ रिमेनिंग, यानी ये सब काटने के बाद जो 45% बचता है वो एजुकेशन पे स्पेंड करता है। और अभी कहता है कि द अमाउंट स्पेंड ऑन एजुकेशन इज इक्वल टू अमाउंट स्पेंड ऑफ रेंट, ये अमाउंट और ये अमाउंट ये कह रहे हैं बराबर है, इक्वल है। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द अमाउंट स्पेंड ऑन EMI, EMI पे कितने स्पेंड करते हैं, A प्लस 5%, ये अमाउंट फाइंड करनी है कितनी परसेंट होती है, ठीक है। अब देखो A% है और A प्लस 5% है, और उसके बाद जो बचा उसमें से 45% है, तो इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो ये होते हैं 2A प्लस 5% होता है, यानी 30,000 का में से जब हम लेस कर देंगे, ये 30,000 है, इसमें से हम लेस करते हैं तो ये होता है 300 मल्टीप्लाई 2A प्लस 5, ठीक है, परसेंट ये करते हैं। तो उसके बाद ये हमारे पास जो बचते हैं ये इक्वल है किस चीज़ के, इसमें
दे रखा था ना यहाँ पे, ही स्पेंड 45% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट, मैंने इफ द अमाउंट स्पेंड ऑन, हाँ ये हो जाएगा इक्वल 2000 अपने ये 30 का ये है ना 300 डेज है, ठीक है। अब ये कहता है कि ही स्पेंड 45% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट ऑन एजुकेशन। अब जो ये बचेगा 45%, अब जो इसका 45% जब लेस कर देते हैं तो वो अमाउंट जो बराबर होती है जो उसने रेंट पे एक्सपेंड की थी उसके, तो ये हमारा रेंट था, ये था 300 ए। अब किस चीज़ के साथ जो 45% अमाउंट स्पेंड कर दी, 45% क्या होता है 9/20 होता है, तो जो इसका हम 9/20 निकाल दें, यहाँ से एक और ब्रैकेट लगा के 9/20 लिख देता हूँ मैं, 9/20, तो अब ये बनती है हमारी इक्वेशन। अब इस 9/20 को मैं इस साइड ले जाता हूँ, तो यहाँ पर तो ये बन जाएगा 30,000 -600 ए, ठीक है, -1500 इज इक्वल टू 300 ए मल्टीप्लाई 20/9, ये इक्वेशन बैठती है। तो यहाँ देगा 100/3, तो इसको काट के देता हूँ 2000 A/9, इसको डायरेक्टली देते हैं 2000 A/9, यही बनता है यहाँ पे। अब इसको देखें तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं सारे को, तो ये आ जाएगा अपना 90,000 -1800 A -4500 इज इक्वल टू 2000 A, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा अपना, इसको इधर 3800 A, यहाँ पे आ जाएगा 8500 85,500 85,500 3800, ये आ जाएगी ए की वैल्यू। अब इस ए की वैल्यू से काटें इसको, तो ये कटता है, ये जाएगा 2 से 78 78 9 95 38 दोनों 76, फिर 95 पॉइंट कितना, 5 4, तो ये 22.5 की वैल्यू आ जाएगी ए की वैल्यू की 22.5। और हमें फाइंड करना है, फाइंड द अमाउंट स्पेंड ऑन EMI। सो EMI पे कितना स्पेंड किया था, 8 A + 5, ए की वैल्यू आ गई 22.5, इसमें तो 5 और ऐड कर देते हैं, तो जितना ए पे स्पेंड किया था वो था 27.5% स्पेंड किया था। और कितना स्पेंड किया था, 30,000 का किया था ना, 30,000 का 27.5%, तो ये आ जाएगा 8250 है, ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर 8250। ये अच्छा था, इसमें कैलकुलेशन भी अच्छी थी, और इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके आरआरबी पीओ मेंस में स्पेशली, और पीओ मेंस में तो पूछेगा इस तरह के क्वेश्चन, थोड़ी तो कैलकुलेशन करवाएगा, बिल्कुल इजी देगा ही नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सारे क्वेश्चन अर्थमेटिक के रखे हैं और हर टॉपिक से क्वेश्चन रखे हैं, हर तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और हर रोज सुबह 9 बजे सेशन अपलोड होता है। इसमें दे रखा है ए बी एंड सी टोटल 60 टॉफीज हैं, वाइल ए हैज़ 25 टॉफीज एंड टोटल नंबर ऑफ टॉफीज इन सी इज 5 लेस देन बी। टोटल दे रखा है हमको 3% का, ए बी एंड सी का, जिनके पास 60 टॉफीज हैं, एंड ए हैज़ 25 टॉफीज, ए के पास 25 टॉफीज हैं, एंड टोटल नंबर ऑफ टॉफीज इन सी हैज़ 5 लेस देन बी, तो सी के पास 5 लेस देन है बी से। नाउ हाउ मेनी टॉफीज शुड बी एडेड विद सी। अब ये कहता है एक बार तो 25 होगी, ठीक है, इधर से 25 चलेगी, तो पीछे कितना बच जाएगा अपने पास, तो टोटल दे रही थी नहीं अपने को, टोटल ही दे रही थी, हाँ, तो पीछे 35। अब उसमें से बी के पास 5 ज़्यादा है सी से, तो सी के पास आ जाएगा 15 एंड बी के पास ट्रॉफीज हैं वो आएगी 20, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या लगेगा था, नाउ हाउ मेनी टॉफीज शुड बी एडेड इन सी, इसमें कितनी टॉफी ऐड करें सो दैट रेशियो ऑफ ए बी एंड सी 5:4 हो जाए। देखो अब ए में तो कुछ कर नहीं दिया, तो ए का तो रेशियो का कोई फायदा नहीं है, बी एन सी का ले लो या ए एन सी का ले लो, किसी भी एक का ले लो सी के साथ, क्योंकि हमको सी में कुछ ऐड करना है। अब देखो सी बी में तो कुछ ऐड नहीं कर रहे, तो बी की तो रेशियो 4 है, सी में कुछ ऐड कर रहे हैं, उसके बाद उसका रेशियो ये पूछ रहे हैं कितना ऐड कर रहे हैं कि 6 हो जाता है, यानी इस 20 की वैल्यू यहाँ तो 4 ही है, क्योंकि इसमें तो कुछ ऐड कर नहीं रहे, तो 4 5 जो है, तो 6 5 जो है, कितना आता है 30 होता है, 30 होता है, तो 15 में 15 और ऐड करते हैं तो हमारे पास 30 आया था। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर 30। वो करने की इक्वेशन बनाने की इतनी कोई जरूरत नहीं है, सिंपल सा देखो कि जब यहाँ तो कुछ ऐड नहीं कर रहे ना, तो यहाँ तो रेशियो सेम ही है ना, या यहाँ तो रेशियो सेम ही है ना, तो इसका मतलब सिर्फ यहाँ ऐड हो रहा है, तो इसका एवरेज निकाल दी, वैल्यू निकाल दी। गॉट इट।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रखा है, द लेंथ ऑफ ट्रेन ए इज डी मीटर विच टेक इक्वल टाइम्स टू क्रॉस 300 मीटर लॉन्ग which is d plus 200 meter long and train B can cross 500 meter long platform if the ratio of speed दे रखी है A and B की 5:9 तो find the value of D। ठीक है, तो इसमें हमें कुछ इक्वेशन दे रखी है। इसमें पहले सबसे पहले तो दे रखी है जो ट्रेन ए है वो D मीटर की है which take equal time to cross a 300 meter long platform which is D plus 200 meter long train B can cross 500 meter long platform। तो जो ट्रेन ए है वो D plus 300 जो प्लेटफॉर्म की है ए को, और ए की स्पीड है 5:9 की स्पीड दे रखी है हमें ए एंड बी की 5:9, तो इसको मान लेते हैं स्पीड को एस की मान लेते हैं, 5s और 9s इनकी स्पीड हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 5s। ये इक्वल है जो कि बी से, जो ट्रेन बी क्रॉस करती है डी प्लस 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन है और 500 मीटर का प्लेटफॉर्म है, तो ये हो जाएगी डी प्लस 700, डी है 7, उसकी हो जाएगी 9s। ये टाइम क्या है दोनों का इक्वल है। अब इसको काट लेते हैं, ऐसे तो एस कट जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 5d प्लस 3500, यहाँ आ जाएगा 9d प्लस 2700, 4d की वैल्यू मिल जाएगी हमको यहाँ से 800, तो d की वैल्यू आ जाएगी अपने पास यहाँ से 200। अब उसके बाद और हमें फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी, बस d की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो d की वैल्यू ए ऑप्शन नंबर डी 200। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि राहुल इन्वेस्टेड रुपीज एक्स एंड विकास इन्वेस्टेड 7,000 इन अ बिजनेस। आफ्टर 5 months राहुल इंक्रीज हिज इन्वेस्टमेंट 50% एंड आफ्टर 2 more months विकास डिक्रीज इन्वेस्टमेंट बाय 30%। तो ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट दी हुई है, बहुत सिंपल है, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन, आपको 8 से 10 या 12 क्वेश्चन अर्थमेटिक के मिलेंगे, तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं और सारे टॉपिक्स जहाँ तक हो सके आपको क्लियर करके ही जाने हैं। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें दे रखा है कि राहुल ने इन्वेस्ट किए, राहुल विकास, कोई थर्ड पर्सन भी है नहीं, 2 ही पर्सन है ना इसमें, राहुल एंड विकास, तो राहुल एंड विकास 2%, राहुल ने इन्वेस्ट किए रुपीज एक्स एंड विकास ने इन्वेस्ट किए 7,000। उसका मैं कह रहा है कि आफ्टर 5 months राहुल इंक्रीज इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो राहुल ने तो अपने 5 month बाद अपनी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर ही ली है, जो कि हो जाएगी 1.5x। ठीक है, आफ्टर 2 more month विकास डिक्रीज हिज इन्वेस्टमेंट बाय 30%, 2 more month 7 महीने बाद। ठीक है, तो उसकी इन्वेस्टमेंट 30% लेस कर देंगे, 70% बची, तो ये हो जाएगा 4900। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर बस इतना ही काम था, 5 and 7। ठीक है, एंड एंड एफ प्रॉफिट शेयर दे रखा है आर का, एंड टोटल प्रॉफिट दे रखा है, और वैल्यू फाइंड करनी है हमको एक्स की। तो जब हम प्रॉफिट दे रखा तो यहाँ से तो इसका टोटल निकालेंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास 7 और 5 उसका 15.5x, तो ये हो जाएगा 749, और ये हो जाएगा 9.45 5 24 245, तो ये आ जाएगा अपने पास 735.00। ये आ जाएगा इनका रेशियो निकालेंगे, इसका रेशियो। अब हमें दे रखे राहुल का प्रॉफिट तो दे रखे 15,50, उसको टोटल प्रॉफिट दे रखे है, टोटल प्रॉफिट मतलब जो बचे राहुल और विकास 2% तो बचा हुआ प्रॉफिट तो विकास का ही रहेगा, तो विकास का जो यहाँ से प्रॉफिट आएगा 15,500 था ना, 12 में 7 तो ये आएगा 1470। इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ये तो कट जाएगा 1470 ना, ये 0 तो नीचे आ जाएगी, फिर 514 यहाँ आ जाएगा 10, ये 0 से ये 0 कट जाएगी, तो ये आ जाएगा 147x, इसकी आ जाएगी 73500। तो x की वैल्यू ये कटता है किसी से, जो 570 7 5 35, हाँ 5 आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास यहाँ से 500, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 5000, कोई जीरो एक उधर हो गया, वही 5000, ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर, x की वैल्यू आएगी इसकी 5000। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहेगा कि ए बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क P/13। ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है ना, ओके, हर चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, और हर चैप्टर से क्वेश्चन मैं डेली प्रैक्टिस करवाता हूँ, उनको रोज कीजिए, सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे इसमें। तो इसमें क्या रहेगा कि ए बी एंड सी मिलकर P/13 डेज में किसी काम को कंप्लीट करते हैं, एंड ए एंड बी मिलकर
P बाई 10 डेज में कंप्लीट करते हैं. इफ़ B अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन P बाई 4 टाइम, अगर B अकेला उस काम को P बाई 4 टाइम में करता है, एंड डेज टेकन बाई C टू कंप्लीट 20 मोर डेज देन A, और C उस काम को करने में 20 डेज ज़्यादा लगाता है A से. यही सारी कंडीशन दे रखी है हमको. इसका पहले एलसीएम लेते हैं. अगर उसका एलसीएम क्या लेंगे, इसका एलसीएम आएगा P, तो यहाँ आएगा इसका जो एफिशिएंसी आएगी 13, 10 एंड 4. ठीक है. अब उसकी एग्जैक्ट एफिशिएंसी अगर निकालते हैं हम, तो हमको यहाँ से B की एफिशिएंसी 4 की पता चलेगी, तो A की एफिशिएंसी हो जाएगी A प्लस B की 10 है तो B की 4 है तो A की हो जाएगी 6, एंड C की एफिशिएंसी भी यहाँ से मिल जाएगी हमको 3. ठीक है. C की एफिशिएंसी मिली. अब हमें फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ P की वैल्यू फाइंड करनी है इसके अंदर हमको. और उसमें क्या कर रखे हैं, B अलोन करते हैं 4 दिन में, 4 दिन A एंड B मिलकर करते हैं P पे 10 दिन में, B अलोन करता है P पे 4 दिन के अंदर काम करते हैं. If P alone can complete a work in P by 4 days and days taken by C to complete 20 days. हाँ, ये दे रखी थी ना, तो इसमें क्या मिसिंग लिखा हुआ है, C जो है किसी काम को करने में A से 20 दिन ज़्यादा लेता है. अब C और A की E है, C की एफिशिएंसी है 3, A की एफिशिएंसी 6 और C की एफिशिएंसी कम है, तो ऑब्वियसली C उसको काम को करने में 20 डेज ज़्यादा लेगा. अब जब C उस काम को करने में 20 डेज ज़्यादा लेता है, मान लीजिए जैसे कोई काम है, मान लीजिए P काम है, मान लीजिए जिसको हमने किया P काम को जो C अपनी 3 एफिशिएंसी से करता है, और जो A उस काम को अपनी 6 एफिशिएंसी से करता है, तो उसको 20 डेज ज़्यादा लगते हैं C को. यही बात ये बोल रहा है. तो यहाँ पे इनका आ जाएगा एलसीएम 6 आ जाएगा, तो देखिएगा P बाई 6 इज इक्वल टू 20. सो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 120. तो P की वैल्यू 120 आएगी. हमको पूछी क्या है, P की वैल्यू पूछी थी हमने, तो P की वैल्यू आती है 120. गॉट इट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वांटिटी कंपैरिजन का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. क्वांटिटी कंपैरिजन के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जामिनेशन में. अर्थमेटिक के अलावा आपको ये भी क्वेश्चन मिले, क्वांटिटी कंपैरिजन, डाटा सफिशिएंसी, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में मिलते हैं. सो इस क्वेश्चन को देखते हैं. इसमें क्या है कि देयर इज द वन रूट ऑफ इक्वेशन, ये पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 5. इसके जो दो रूट होंगे वो क्या होंगे, 5 एंड 5 सेम रूट होंगे. तो कोई मर्जी ले लो. तो वन रूट जो है इसका 5 है, विच इज़ वाई है. तो वाई की वैल्यू 5 दे दी. अब इसमें देखते हैं कि ये है वाई, वाई 5 इज इक्वल टू 11, बट 5 होगा ये. तो ये वाई बाई 5 है. z प्लस 1. ठीक है. यहाँ पे ये y बाई 5 है, तो y की वैल्यू 5, तो यहाँ पे इसकी जगह रख दूंगा 5, तो ये आ जाएगा 1. तो यानी z प्लस 1 की वैल्यू आ जाएगी 11, तो z की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारे पास 10. अब z की वैल्यू 10 आ गई, तो इसमें हमें क्वांटिटी 1 बचे 10, 10 z 20 तो 100, एंड क्वांटिटी 2 इज ऑल्सो 100. सो हमारा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर. क्वांटिटी 1 इज इक्वल टू क्वांटिटी 2. ठीक है. सिंपल सा था, कुछ मुश्किल नहीं है. आरआरबी पीओ में इतना टफ नहीं आता, वो आईपीएस पीओ में से एसपी पीओ में से तब आपसे ज़्यादा पूछा जाता है इस बारे में. बट आरआरबी पीओ में इसी लेवल का क्वेश्चन आता है और ऐसे ही मिलेंगे आपको एग्जामिनेशन में. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एज ऑफ ए 4 ईयर एगो एंड प्रेजेंट एज ऑफ बी इज 5:6 है, एंड बी इज 12 ईयर यंगर देन सी, और एवरेज एज दे रखी है ए बी एंड सी की. सो एक तो दे रखी है कि जो बी है वो 12 ईयर यंगर देन सी है, और एवरेज एज दे रखी है इसके अंदर हमको ए बी एंड सी की. कितनी दे रखी है, 65 दे रखी है ना. एवरेज प्रेजेंट एज ऑफ, हाँ, तो जिनकी टोटल एज निकल जाएगी वो हो जाएगी 195, जिनकी टोटल एज हो जाएगी. और सी की एज 12 कम है बी से, सी से 12 कम है. और उसके बाद हमें क्या रखें कि ए की एज आफ्टर 4 ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ बी इज 5:6. सो ए की एज मान लेते हैं 4 साल बाद 5x, और जो बी की प्रेजेंट एज मान लेते हैं 6x. ठीक है. सो ए की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, ए की प्रेजेंट एज हो जाएगी फिर इसका मतलब 5x माइनस 4, ये मान लेते हैं. और बी की जो प्रेजेंट एज है वो है हमारे पास 6x. ठीक है. और जो बी की प्रेजेंट एज है ये भी हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि वो 12 ईयर लेस देन सी है, यानी सी की जो एवरेज प्रेजेंट एज हो जाएगी वो होगी 6x प्लस 12. ठीक है. और इनका टोटल हमारे पास दे ही रखे हमको. अब इन चारों को हम ऐड कर लेते हैं अगर. ठीक है. तो ये होता है 17x प्लस 8 की वैल्यू है 195.
एक्स की वैल्यू हो जाएगी 187/70, एक्स इज इक्वल टू 11। तो एक्स की वैल्यू आ जाती है यहाँ से हमारे पास 11। और अब हमें पूछा क्या इसमें, क्वांटिटी वन तो देखिए 440 एंड क्वांटिटी टू देखिए 6 टाइम ऑफ सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ बी एंड सी। सो प्रेजेंट एज ऑफ बी की हो जाएगी 66 एंड प्रेजेंट एज ऑफ सी की हो जाएगी, जो बी की एज उसमें 12 ज़्यादा है उसमें सी में, तो ये हो जाएगी 78। और बी एंड सी की 78 टोटल एज हो जाएगी 144 का 6 टाइम 84, तो ये इससे तो ज़्यादा ही है, 440 से ज़्यादा ही है। सो 440 क्वांटिटी वन इज लेस देन क्वांटिटी टू, दिस इज आवर राइट आंसर। सही है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे आरआरबी मेंस में, तो आपको मिल जाएंगे क्वांटिटी वन क्वांटिटी टू के कंपैरिजन डेटा सफिशिएंसी में होगा, इस तरह क्वेश्चन आपको खूब मिलेंगे, भर भर के मिलेंगे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में। और इसी लेवल का क्वेश्चन आता है, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, एग्जामिनेशन इसमें आराम से आप 30-35 प्लस तो आराम से मार सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि टाइम रिस्ट्रिक्ट हो गया तो 30 मिनट्स मोर देन इनफ टू स्कोर 30-35। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉन्ग नंबर सीरीज। क्या कभी कभार ना आपसे वैसे पूछ लेता है कि सीरीज बनवाएगा, रॉन्ग नंबर सीरीज, सेट वन सेट टू सेट थ्री ऐसा बनवाएगा। कभी कभार आपको ऐसे दी हुई सीरीज भी दे देगा मेंस में कुछ टाइप की, और ऐसा कुछ नहीं है कि यही आएगा वो नहीं आएगा, या ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी आ सकता है एग्जामिनेशन में, किसी भी लेवल का आ सकता है। सारे क्वेश्चन कभी टफ नहीं आएंगे, सारे क्वेश्चन कभी भी हल्के नहीं आएंगे। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को देखते हैं, रॉन्ग नंबर सीरीज। तो यहाँ पे हमको दे रखे हैं कि डिफरेंस दे रखे हैं 1600 और 1604 में। तो यहाँ पे तो हमको दिख रहा है 4 का डिफरेंस है, यहाँ तो प्लस में हुआ ना 4। यहाँ डिफरेंस है हमारे पास 60 का डिफरेंस है। यहाँ देखते हैं हमारे पास जो जो डिफरेंस बनता है, यहाँ बनता है 216 प्लस में। ठीक है, फिर यहाँ जो डिफरेंस बनता है वो बनता है 512 माइनस में, और यहाँ जो डिफरेंस बनता है वो भी प्लस में बनता है, कितना 1000। 460 216, 216 तो 6 216, 8 512 और 10 का क्यूब। तो ये तो बन रहा है सीक्वेंस, ये 6 का क्यूब है, 8 का क्यूब है, 10 का क्यूब है। तो यहाँ पे 4 का क्यूब होना चाहिए था, फिर यहाँ पे 2 का क्यूब होता, फिर यहाँ होता 64, यहाँ होता 8। तो फिर ये यही हमारा रॉन्ग नंबर है, इसका रॉन्ग नंबर हो जाएगा ये 1604, क्योंकि यहाँ पे हमारा आना था 8, तो यहाँ होता 1608 राइट नंबर होता। तो ये रॉन्ग है हमारा। तो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर इज अवर राइट आंसर, 1602 इज 1604 इज अवर रॉन्ग नंबर। इजी था, इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको एग्जामिनेशन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है इसका, इसमें दे रखा है 275 से 75। अब देखो जिसमें जब ज़्यादा गैप आ जाता है, जैसे 275 से डायरेक्ट 75 आ गया, फिर बिल्कुल बढ़ गया 165, फिर 33, तो इसमें पता चलता है कि प्लस माइनस में होता है, इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड इस तरह कुछ सोचना पड़ता है। तो यहाँ तो सबसे पहले दिखता है 33 में 3, यहाँ तो मल्टीप्लाई 3 हुआ है, यहाँ हुआ है डिवाइड बाई 5, तो इसमें 5 का डिवाइड करते हैं तो यहाँ आता है। और फिर उसके बाद चलते हैं यहाँ पे, यहाँ पे क्या हुआ है 7 21 5, यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। या यहाँ देखूँ 5 25 5, यहाँ भी कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे देखते हैं फिर 120 8 5 45, यहाँ भी 5 का डिवाइड हुआ है। यहाँ तो सीक्वेंस बनता है ना, 5 का डिवाइड हुआ है, 3 का मल्टीप्लाई हुआ, 5 का डिवाइड हुआ, फिर यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई होता, फिर यहाँ 5 का डिवाइड होता, फिर बनती बात। यहाँ पे 5 का अगर डिवाइड होता तो यहाँ पे 52 आता। तो ये तो गलत है, हमारा 75 इज रॉन्ग नंबर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, क्योंकि 75 यहाँ पे रॉन्ग टर्म है इस रॉन्ग नंबर सीरीज में। ठीक है, ये सही थी सीरीज 5353 का डिवाइड भी और मल्टीप्लाई भी, ये अच्छा था, ये ऐसा आ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या रखा है कि 20,000 5,000, देखो इसमें भी कितना स्टीप डिक्रीज है, 20,000 से सीधा 500 फिर 25, तो पता चलता है, देखते हैं कि इसमें डिवाइड हुआ है। तो डिवाइड हुआ तो यहाँ पे 40 से डिवाइड हुआ है, यहाँ पे चलते हैं तो यहाँ पे हुआ है 25 दूनी 50, 20 का डिवाइड हो जाता है यहाँ पे, यहाँ हुआ 250/15, तो 50/3, यहाँ तो कुछ नहीं बना ना, यहाँ तो 3 से डिवाइड हो गया। ठीक है, फिर यहाँ किससे डिवाइड हो गया, यहाँ हो गया 2.5 से। अगर ये देखूँ 40 20 इसका हाफ हो गया,
अगर यहाँ होता हाफ 10, फिर यहाँ होता हाफ 5 और फिर बनता इसका हाफ 2.5, तो यहाँ पे 10 से डिवाइड होना था, तो ये 1.5 गलत है, यहाँ 0.25 आना था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वही उसका सही आंसर बनेगा, क्योंकि इसमें 1.5 से डिवाइड हुआ है, क्योंकि डिवाइड होना चाहिए था इसमें, जो 1.5 है उसकी बजाय 10 से डिवाइड होता तो हमारा आंसर आता। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द रॉन्ग नंबर, ये हमारा राइट आंसर बनेगा। ओके, गॉट इट। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, सेशन को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हर रोज़ सुबह 9 बजे सीरीज आती रहेगी, जब तक आपका आरआरबी पीओ मेंस है, उसके बाद आरआरबी क्लर्क मेंस जब होगा तब तक हर रोज़ सुबह 9 बजे क्लास अपलोड होती है, उस क्लासेस को देखिए, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा एग्जामिनेशन के लिए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स ऑल फॉर टुडे।